स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीसी अविनाश सर में। आज की महत्वपूर्ण खबरों में अगर हम देखें तो आप कहेंगे आरओ एआरओ एक दिन में कराने की तैयारी। पहली खबर, यूपी पीसीएस इन विद्यालयों को भी बनाएगी परीक्षा केंद्र। यूपी पीसीएस की सभी परीक्षाएं एक दिन में। 19% शहरी विद्यालय शिक्षक विहीन। बेसिक में अध्यापकों की भारी कमी। रद्द पुलिस हेड ऑपरेटर भर्ती जल्द। भर्ती बोर्ड, नई भर्तियां व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या क्या हैं, इस पर देखते हैं। देखिए, ये सब सारी न्यूज़ ऐसी हैं जो विद्यार्थी जीवन से बहुत ताल्लुक़ रखती हैं और विद्यार्थी जीवन पे इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए ये सारी न्यूज़ आपको बताते हैं। देखिए, आपको बताते हैं पहली न्यूज़ जो है आरओ एआरओ के लिए। पहली तो देखिए, शिक्षक विहीन हो गए शहरी क्षेत्र के 19% स्कूल। तो आपको बता दें, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जो बच्चे प्राथमिक में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। और एक तरफ शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। आपको देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, शहरी क्षेत्र में 5104 प्राइमरी स्कूल हैं। कह रहे हैं प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुल 5104 परिषदीय स्कूल हैं, जिनमें से 3906 प्राइमरी स्कूल हैं, जबकि 1198 अपर प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें 970 स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं, जबकि करीब 428 स्कूल शिक्षा मित्रों के हवाले किसी प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शहरी क्षेत्र के इन स्कूलों में आरटीई शिक्षा का अधिकार मानक के अनुसार आपको बता दें कि 1,19,369 शिक्षक होना चाहिए, जिनके स्थान पर 5,920 शिक्षक ही कार्यरत हैं। ऐसे में शहरी क्षेत्रों के लिए अभी 13,349 शिक्षकों की ज़रूरत है, अर्थात प्राइमरी में 77% और अपर प्राइमरी 40% शिक्षकों की कमी है। आपको बता दें, ऐसी बहुत सारे स्कूल हैं हमारे संपर्क में, हमारे गांव के करीब में। ये देखिए, जिसमें लखनऊ लगभग शिक्षक विहीन पे टॉप पर है। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ देवरिया, ये सब देखिए शिक्षक विहीन स्कूलों की श्रेणी में हैं। ये लेकिन शिक्षा मंत्री जी को कौन समझाए? उनको तो हर वक्त छात्र शिक्षक अनुपात बराबर ही दिखाई देता है। दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। आपको बता दें, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा से ये खबर आई है। एक भर्ती आ गई है, प्रधानाचार्य की है, पीआरटी की है, पीजीटी की है, टीजीटी की है, गणित की, अंग्रेजी, हिंदी, ये सारी चीज़ें आई हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये मानदेय पर रखा जाएगा। यह एक भर्ती ऐसी है जो मानदेय पर है, मतलब संविदा पर भर्ती आई है। इसकी विज्ञप्ति जारी की गई। जो व्यक्ति इसमें इच्छुक हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अगली जो न्यूज़ है, देखिए, डीएलएड परीक्षा के लिए कल से भरे जाएंगे आवेदन। आपको बता दें, जो मैंने आपको कल ही इस न्यूज़ को बताया था, फरवरी के दूसरे सप्ताह में सारी चीज़ें। और देखिए, आरओ सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी इसके पहले, कि अब जितनी भी आरओ की जो परीक्षाएं हैं वो एक दिन में होगी। यह 100% है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरओ की परीक्षा जो होगी वो एक ही दिन में कराई जाएगी, तो एक दिन में कराई जाने की तैयारी है। और आपको बता दें कि ये भी है कि ये सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं वो लोग, बहुत जल्द मिलते ही, मतलब जैसे ही उनको मिल जाती है सारी चीज़ें, मतलब वो अपना पूरा कर लेते हैं तो परीक्षा करा लेंगे। अगली आपको बता दें न्यूज़ जो है वो सबसे बड़ा न्यूज़ है, 8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने में पेंशन कितनी बढ़ेगी। मतलब आप जान लीजिए 8वां वेतन लागू होने वाला है। और ये जान लीजिए कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ निकल कर। अगर 2026 में ऐसा होता है तो आप जान के चलिए कि सरकारी नौकरी में सबसे अधिक लाभ होगा। ठीक है। ये कैबिनेट से 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी 2026 से इनकी सिफारिशें लागू होंगी। 8वां वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, नए वेतन आयोग में कैसे होगी सैलरी, तो आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग लगने से आपकी सैलरी में बढ़ जाएगा। मतलब समझिए, जो 1800 ग्रेड पे पर हैं, लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर 34,560 रुपये किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत जो इसमें चाहे सारी चीज़ें हैं वो भी बढ़ जाएंगी। 50% रकम जो 17,280, मतलब डीए, टीए, एचआरए सब बढ़ जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया न्यूज़ है, जान लीजिए। लेकिन अब देखिए कितना इसको लागू किया जाता है। जो अगली जो न्यूज़ है, देखिए,
यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित है कि यूपी ट्रिपल एससी में क्या क्या चीज़ें हो रही भाई। 2 परीक्षाओं का देखिए आपको बता दें, विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2023 नेत्र परीक्षण अधिकारी सामान्य चयन का वो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। और आपको बता दें एक परीक्षा कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा ये भी, इसका भी एडमिट कार्ड हो रहा है। कनिष्ठ विश्लेषण खाद्य मुख्य परीक्षा, इसका भी एडमिट कार्ड आज इशू कर दिया गया है। तो सारे एडमिट कार्ड आज से होंगे। अगली जो न्यूज़ है देखिए आपको बता दें, यूपी पुलिस, ये देखिए यूपी पुलिस अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक आपको बता दें, देखिए किस दिनांक को कराया जा रहा है। 10/2/2025 से कराया जाना संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक व कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की अभिलेखों की समीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षण DVPST का आयोजन दिनांक 8/2/2025 से कराया जाना संभावित है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत जल्दी इसको कराया जाएगा। और अगली न्यूज़ देख लेते हैं जो निकल कर सामने आ रही है। देखिए जनवरी 16 मतलब आज 16 जनवरी बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्टार्टअप डे। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस पर कहा है 16 तारीख को हमेशा हर साल अब सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, SI भर्ती एक पद के लिए 400 एक पद के लिए 400 दावेदार हैं। और आपको बता दें SI भर्ती आई है, ये भर्ती कहाँ की है देख लीजिए। साल 2021 के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस में SI प्लटून कमांडर समेत अन्य पदों पर पिछले साल में भर्ती निकाली गई है और इसकी प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। अगली है पुलिस विभाग में इन पदों पर होगी भर्ती। अभी भी ये छत्तीसगढ़ की ही न्यूज़ है। लिखित और परीक्षा PCS के फिजिकल टेस्ट पुलिस विभाग में सारी चीज़ें होने वाली हैं। अगली जो देख लेते हैं, 10 साल बाद BEd अब फिर 1 साल का 4 साल का ग्रेजुएशन करने वाले को मिलेगा मौका। आपको बता दें बहुत जल्द ये बताया ही गया था, हमने आपको बताया था कि BEd अब 1 साल का हो जाएगा। NCT ने दी है मंजूरी। 2024 से रेगुलेशंस की भी किए जा रहे हैं बदलाव। तो जो बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको अब 1 ही साल का BEd करना है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, आपको बता दें कि बिहार में नौकरी और रोजगार के अवसर अपार। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4361 पदों पर होगी बहाली। इंटर पास और वाहन चलाने वाले युवक युवतियों को मिलेगा मौका। अगली देख लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं महाकुंभ 2025 से लेकर सामान्य जानकारी है। आप जानते हैं अर्धकुंभ कब लगता है, पूर्ण कुंभ कब लगता है, सारी चीज़ें हैं, कुछ जानकारी है, जान लीजिए आप कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन ये 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं, हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में शिप्रा। और 2017 में कुंभ को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। कुंभ के प्रकार 3 होते हैं, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। अर्धकुंभ जो लगता है इसका आयोजन 6 वर्ष में होता है। पूर्ण कुंभ जो लगता है इसका आयोजन 12 वर्ष में होता है। महाकुंभ इसका आयोजन 144 वर्ष मतलब 12 पूर्ण कुंभ के बाद ऐसा होता है। ठीक है, तो महाकुंभ मेला जो क्षेत्र है इसे अस्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाया गया, ये भी आप जानते हैं। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए आपको बता दें कि टीचर की सैलरी जो बढ़ रही है वो कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में आपको बता दें। टीचर की सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सही बात है। PRT की 70,000 हो जाएगी, TGT की 85,000 हो जाएगी, PGT की 92,000 हो जाएगी। अगर आज DSSB टीचर जॉब ज्वाइन करते हो तो सैलरी मिलेगी, लेकिन आप सबकी ज्वाइनिंग 2026 में होगी और तब 8वां पे कमीशन लागू होने से सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट में तमाम कयासों के दरकिनार करते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारी सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। आपको बता दें सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए अभी NCT का अपडेट भी है, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCT ने लिया भी फैसला, ये 4 वर्षीय जो अब चीज़ें हैं वो लागू हो जाएंगी और BEd अब 1 वर्ष का हो जाएगा। अगली चीज़ें देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है भाई, अब देखना है आगे कब इसको लागू किया जाता है। आगे देखिए इसमें मैंने आपको बताया क्या कि भाई यूपी ट्रिपल एससी ने 2 भर्तियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए, मैंने बता ही दिया। खुशखबरी है, 8वां वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब इसमें लेखपाल, PRT, TGT, PGT, RO, ARO सभी को का वेतन बढ़ेगा। BPSC PT हाई कोर्ट आदेश जारी। आपको बता दें नीट UG पेन पेंसिल से एक ही दिन में पुलिस परीक्षा, पुलिस भर्ती शारीरिक दक्षता माप, हमने ये सारी बातें आपको बता दी है। अब देखिए आयोग तेजी से तैयारी में जुट गया है, बहुत जल्द रिजल्ट देगा। सरकार के ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग
को ही मंजूरी दे दी है। और देखिए आपको बता दें इसी महीने जारी होगा पीटी का रिज़ल्ट, मतलब बीपीएससी पीटी का रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। और देखिए हमने आपको बता दिया कि देखिए एडमिट कार्ड आ गया है आपका, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं आज से। और आपको ये भी बता दें कि देखिए 20 से 25 अप्रैल के बीच में मेंस कराने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत जल्द आपका मेंस का भी पेपर करवा लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी न्यूज़ थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक और लास्ट न्यूज़ है कि नीट जो अब तक ऑनलाइन मोड पे होता था, इसमें बहुत ज़्यादा धांधली हो जाती थी, लेकिन अब इसको ऑफलाइन मोड पे ही करवाया जाएगा। अब वो पेपर पेंसिल मतलब OMR बेस्ड पेपर करवाया जाएगा और सिंगल डे सिंगल शिफ्ट होगा, मतलब एक ही डे में एक ही शिफ्ट पे पेपर होगा, क्योंकि वो अब इसमें धांधली होने के चांसेज, जो ऑफलाइन पेपर होता है उसमें धांधली नहीं हो पाती है, उसमें चांसेज कम रहते हैं। और क्योंकि अब ये सारे पेपर वगैरह जो ऑफलाइन के होंगे वो सरकारी विद्यालयों में कराए जाएंगे, तो वहाँ भी ये कम होने के चांसेज हैं। तो ये सारी चीज़ें जान लीजिए। आपको मैंने 2 नोटिस बता दी क्या क्या चीज़ें थी, और ये बहुत तमाम खबरें थी जो आपको मैंने इसके माध्यम से सुनिश्चित करवाया। अच्छा, एक खबर और है, जान लीजिए। आपको बता दें कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्कॉलरशिप की डेट बढ़ गई, 25 तारीख बढ़ा दी गई, तो जो बच्चे हैं वो अपना स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी जो आपको बताना ज़रूरी था, और यही सारी चीज़ें थी। देखिए फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं मिलेगा लाभ, ये भी एक न्यूज़ है कि आप लोग अगर जो फार्मर रजिस्टर जो PM किसान सम्मान निधि योजना आती है, अगर उसके लिए रजिस्ट्री नहीं करवाएं हैं तो रजिस्ट्री करवा लें, नहीं तो आपका नहीं आएगी वो 2000 रुपये जो आता है वो नहीं आएगा। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। आपको बता दें कि इसी में है चीज़ें, देखिए आपको बता दें, सुना दें क्या कह रहे हैं, सुनिए। 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से sufficient time मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. देखिए आपने इसको सुना और आपने समझा कि 8वें पे जो ये लग रहा है 8वां वेतन आयोग, इससे अब क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे बढ़ेंगी, सारी चीज़ें मैंने आपको जानकारी दे दी। और आपको बता दें, एक न्यूज़ और बता दें, जिन्होंने आवेदन किया उनका ट्रांसफ़र होगा, मतलब शिक्षकों के ट्रांसफ़र की मॉनिटरिंग हम खुद कर रहे हैं। विशेष शिक्षकों के ट्रांसफ़र के आवेदन को पढ़ने के बाद भी कार्रवाई हो रही है। जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र का आवेदन किया है उन सभी का ट्रांसफ़र होगा। ये डॉक्टर S सिद्धार्थ ने कहा है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं, इन्होंने ऐसा बोला है। और मैंने ये सारी न्यूज़ आपको बता ही दी है, सारी न्यूज़ चल रही है, तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत जल्द आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। तमाम भर्तियां 2025 में आपका इंतज़ार कर रही हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, प्राथमिक विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं, TGT में कितने पद रिक्त हैं, PGT में कितने पद रिक्त हैं। बहुत सारी भर्तियाँ आपकी UP SSSC में आने वाली हैं, UP PCS के थ्रू आने वाली, लेखपाल आएगी, और माध्यमिक शिक्षा भर्ती आएगी, राजस्व निरीक्षक आएगा, सहायक प्राचार्य आएगा, प्रवक्ता भर्ती आएगी। बहुत सारी GIC TGT सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब